भारत का मुसलमान औरंगजेब और बाबर से इतना प्रेम क्यों करता है? इस बात का जवाब रितेश्वर जी महाराज ने दिया है। आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबर के नाम पे आप क्यों लड़ रहे हो? मैं देश के नौजवान मुसलमानों से पूछ रहा हूं और देश के उन बुजुर्ग मेवात के मुसलमानों से पूछ रहा हूं जिनका भारतीय परंपरा में बड़ा विश्वास रहा है, जो सनातनी, जो राम को अपना पूर्वज कहते हैं आज भी, कि हाँ हमारे पूर्वज वही हैं, डीएनए एक है। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मैं अब्दुल हमीद के वंशजों से पूछ रहा हूं, मैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के वंशज से पूछ रहा हूं, इन राष्ट्र इरस खान के वंशजों से पूछ रहा हूं कि क्या आप ही के स्थान पर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में बाबर की बात करता हो? मस्जिद बनाइए, बाबर से इतना प्रेम क्यों, औरंगजेब से इतना प्रेम क्यों? वो लुटेरे थे, उन्होंने मंदिर को तोड़ा, साक्ष्य है। आज तो आप हमारे भाई हो, आपके डीएनए हमारे डीएनए एक हैं, दोनों एक साथ खड़ा होके कहते कि अयोध्या में तो राम राम होगा जी, चारों तरफ एक साथ खड़े होंगे, अब्दुल भाई खड़े होंगे, हमीद भाई खड़े होंगे, जाहिद भाई खड़े होंगे, हमारे जो हम टीचर की बात करते हमारे गुरु मोहम्मद आलम साहब जिन्होंने हमें केमिस्ट्री पढ़ाई, बाओ कहते मुझे। पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच में हारता तो मुझे जलेबी खिलाते थे, बाओ जीत गया अपना हिंदुस्तान। इतने ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थे वो, कोचिंग क्लास कराते रहते थे, पढ़ते रहते थे और बहुत कमेंट्री सुनते थे हम कि सर आज क्या होगा, देखो ना बाओ क्या होगा, कपिल देव भी आउट हो गया, पता नहीं क्या होगा। और जब जीतता था तो गरम जलेबी ला करके बाओ जीत गए जीत गए। मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ, मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है किसी कास्ट के लिए, किसी मत के लिए। और आप इतनी देर मुझसे बात करके समझ गए होंगे कि मैंने धर्म का कोई धंधा नहीं खोला है और मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। मैं बहुत कथाएं नहीं करता, शायद साल में 4 साल में एक मन हो जाता है। अब कोई कहता है भागवत, हम कि चलो 4 साल के बाद एक कथा मैंने करी, मौज आ गया। नहीं तो ऐसे एक एक स्टेट में या अलग देशों में जा करके वन डे के ब्लिसफुल लाइफ के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, राम जी के लिए मैं बोल आता हूँ, बात कर लेता हूँ। हजारों लाखों लोग रहते हैं, क्योंकि मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बनाना चाहता कि लोग ये कहें कि आपका ये प्रोफेशन है क्या, आप पैसे कमाने के लिए करते हैं क्या। और मुझे गौरव इस बात का है कि मैंने जीवन में कभी भी धर्म प्रचार के लिए, मुझे आज तक नहीं लगता, अब तो मीडिया का युग है, कि मैंने कभी किसी से कुछ मांगा हो, कुछ लिया हो। पर बाहरे मेरे राम जी, मेरे ठाकुर जी कभी कुछ कमी होने कहाँ देते हैं। कभी कुछ जहाँ जाता हूँ राजाओं की तरफ भेज देते हैं, जहाँ पहुँचता हूँ। और वृंदावन में आप आओगे, इतना दिव्य आश्रम, पर हमने कभी परिश्रम नहीं किया उसको बनाने का। तो जिस दिव्य शक्ति और चमत्कारों की आप बात करते हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है।